तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के सेशन में आप सभी का। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है गोधुली भाग 2 हिंदी क्लास 10th का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 का भारत से हम क्या सीखें। ये चैप्टर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले आप सभी के लिए। तो आज हम इसका पूरी तरह से डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नोट्स के रूप में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चलिए आइए जानते हैं जो हमारा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक जो हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर हैं। फ्रेडरिक मैक्स मुलर इनके राइटर हैं। आइए चलते हैं हम लोग पाठ का परिचय और पृष्ठभूमि की ओर। कहता है कि भारत से हम क्या सीखें, है ना। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की महत्ता को रेखांकित करने वाला एक अत्यंत प्रेरणादायक व्याख्यान है। लेखक कहते हैं कि भारत से हम क्या सीखें, ये जो रचना है ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की महत्ता को रेखांकित करने वाला एक अत्यंत प्रेरणादायक क्या है, व्याख्यान। इसके लेखन महान जर्मन विद्वान और भारत प्रेमी फ्रेडरिक मैक्स मुलर हैं। मूल रूप से यह पास्ट एक लंबा भाषण है, यह व्याख्यान है जो मैक्स मुलर ने इंग्लैंड से भारत आने वाले नए ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों यानी कि ICS प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा था। मेन रूप से कहा जाए तो ये एक भाषण है जो मैक्स मुलर साहब ने इंग्लैंड से भारत आने वाले जो ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे उनको इन्होंने संबोधित करते हुए कहा था। इस व्याख्यान में लेखक ने भारत के गौरवशाली अतीत, इसकी आध्यात्मिक संपदा, भाषा, साहित्य और प्राकृतिक सौंदर्य का एक सजीव चित्रण किया। विदेशी होते हुए भी वे सच्चे भारतीय प्रतीक होते हैं। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को यह समझाने का प्रयास किया कि यदि वे जीवन में वास्तविक ज्ञान, मानवता और सच्चे अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भारत का अध्ययन गहराई से करना होगा। मैक्स मुलर साहब एक विदेशी नागरिक थे और विदेशी होते हुए भी उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को यह समझाने का मतलब जो कोशिश के प्रयास किया कि जीवन में वास्तविक ज्ञान, मानवता और सच्ची अंतर्दृष्टि जो भी है वो उन्हें भारत के अंतर गहराई से करना होगा, है ना, तभी उससे कुछ जानकारी और हासिल हो सकती है। आगे लेखक का परिचय, मैक्स मुलर का परिचय हम लोग जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। फ्रेडरिक मैक्स मुलर साहब का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। भारत के प्रति अगाध प्रेम मैक्स मुलर कभी भारत नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय वेदों, उपनिषदों, संस्कृत भाषा और दर्शन के अध्ययन में ही समर्पित कर दिया। मैक्स मुलर साहब कभी भारत नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने भारत की गहराइयों को जानने के लिए अपना पूरा जीवन क्या करा, समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर साहब को वेदांतियों का भी वेदांत कहा। पर प्रमुख जो कार्य इनका रहा वो उन्होंने हितोपदेश, मेघदूत, कठ, केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट श्रृंखला का भी संपादन किया और इनका जो निधन हुआ वो 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को निधन हो गया। अब आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। मुख्य बिंदु की बात करें तो मैक्स मुलर का मानना था कि संपूर्ण विश्व में यदि कोई ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की सर्वोच्च उपलब्धियों का दर्शन हो सकता है तो वो केवल और केवल क्या है, भारत है। व्याख्यान का विस्तृत सारांश क्या है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं। मैक्स मुलर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई सच्चे भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो उसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आधुनिक शहरों में नहीं बल्कि भारत के गांव में जाना चाहिए। शहरों में कृत्रिमता और यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि भारत की आत्मा, उनके प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा और जीवन जीने की जो वास्तविक कला है वो आज भी कहाँ है, तो गाँव में सुरक्षित है। भारत सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश है ना। भारत क्या है, सर्वविध संपदा से परिपूर्ण है। लेखक के अनुसार भूतल पर भारत एक ऐसा देश है जो हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा, रत्न और वैभव से संपन्न है, चाहे वह वनस्पति शास्त्रों, प्राणी विज्ञान हो या भूगर्भ विज्ञान या भारत वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनंत ज्ञान का भंडार है। भारत की नदियाँ, पर्वत, विशेषकर हिमालय और यहाँ की जलवायु में जैव विविधता से समृद्ध है।
इतिहास और पुरातत्व का अनमोल खजाना। जो लोग इतिहास और पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी में रुचि रखते हैं, उनके लिए भारत एक आदर्श स्थान है। यहाँ की प्राचीन इमारतें, सिक्के, शिलालेख इतिहास के ऐसे पन्ने को खोलते हैं जो दुनिया के किसी अन्य कोने में नहीं मिलते। लेखक वारेन हेस्टिंग का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब जिन्हें वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था, जो बाद में ईस्ट इंडिया के कंपनी के निदेशकों द्वारा गला दिया गया, लेखक इसे एक ऐतिहासिक धरोहर का नष्ट होना मानते हैं। नए अधिकारियों को भी ऐसी भूल न दोहराने की सलाह देता है। आगे बात करें संस्कृत भाषा के महत्व और वैश्विक संबंध। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रशंसा की। उनके अनुसार संस्कृत केवल भारत की भाषा ही नहीं, बल्कि यह विश्व की अनेक भाषाओं की जननी, सहोदरा यानी कि बहन है। ग्रीक, लैटिन, जर्मन और संस्कृत के बीच जो भाषाई समानताएं हैं, वो यह सिद्ध करती है कि इन सभी भाषाओं को बोलने वाले पूर्वज भी कभी ही ऐसे स्थान पे रहे हैं। संस्कृत के माध्यम से ही मानव जीवन के भाषाई और विकसित विकास को सही ढंग से समझा जा सकता है ना। अब अगला है कानून, नीति और धर्म का उद्गम। यदि कोई कानून, राजनीति के वास्तविक सिद्धांतों को सीखना चाहते हैं तो उसे भारत के प्राचीन धर्म सूत्रों का अध्ययन करना चाहिए। प्लेटो, अरस्तु के दर्शन से भी पहले भारत के ऋषियों ने आत्मचिंतन, नीतिशास्त्र की गहराई को छू लिया। लेखक कहते हैं कि मानव हृदय की सर्वोच्च समस्याओं का समाधान भारतीय वेदांत दर्शन से मिलता है। इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, सच्ची शिक्षा और दृष्टिकोण यही है कि ब्रिटिश अधिकारियों को केवल शासन करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक शिक्षार्थी के रूप में भी भारत आना चाहिए, है ना। उसके बाद मानवता का क्या संदेश होना चाहिए। मानवता का संदेश भारतीय संस्कृति की किसी एक जाति या धर्म की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करती है। यानी वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। अतीत से जुड़ाव। यूरोप के लोग यदि अपने स्वयं के इतिहास और संस्कृति को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो उन्हें भारत के प्राचीन साहित्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब आइए जो एग्जाम उपयोगी क्वेश्चन हैं वो हम लोग करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर हैं कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकता है। तो लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का जो दर्शन हो सकता है वो भारत के गांव में हो सकता है ना। इसका कारण यह है कि शहरों में अंग्रेजी सभ्यता, कृत्रिमता का प्रभाव बढ़ गया है, जबकि गांव में आज भी प्राचीन भारतीय संस्कृति, परंपराएं, सरलता और समरता जीवित है। अगला क्वेश्चन कहता है वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस घटना का लेखक ने उल्लेख किया और उससे क्या सीख मिलता। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास 172 दरिश नामक सोने के प्राचीन सिक्के मिले। उन्होंने इसे एक अनमोल उपहार समझकर कंपनी के निदेशकों के पास भेज दिया, लेकिन निदेशकों ने इसके लिए ऐतिहासिक महत्व को न समझते हुए इसे पिघला दिया। और इस घटना से सीख मिलती है कि हमें प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अज्ञानतावश नष्ट होने से बचाना चाहिए। धर्म की दृष्टि से भारत क्या है, तो यह भारत धर्म का वास्तविक उद्गम और विकास स्थल है। यहाँ वैदिक धर्म, बौद्ध, जैन धर्म और सिख धर्म का जन्म हुआ। यहाँ विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सद्भाव देखने को मिलता है, जो वैश्विक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये थे 2-3 क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नियमित अध्ययन और पुनरावृत्ति परीक्षा में सफलता की ही कुंजी है, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। फिर से बता दूं कि अगर PDF आपको फ्री में चाहिए तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन MCQs के साथ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।